नमस्कार, आप देख रहे हैं A1 उत्तर प्रदेश। मैं हूं आपके साथ हर्षदा जोशी। आइए नजर डाल लेते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। उत्तर प्रदेश में बिजली कटौती पर सीएम योगी आदित्यनाथ हुए सख्त, बोले ऊर्जा मंत्री करें विभाग की कार्य प्रणाली की गहन समीक्षा, तय रोस्टर के मुताबिक सबको मिले बिजली। उत्तर प्रदेश में कोरोना की बड़ी रफ्तार, कानपुर आईआईटी के सामने आए 20 नए केस, एनसीसी के 16 कैडेट भी पॉजिटिव, तो पूरे प्रदेश में कोरोना के एक्टिव केसों की संख्या 1500 पार। सीएम योगी ने दिए सख्ती बढ़ाने के निर्देश। सहारनपुर पुलिस और राजस्व विभाग टीम की बड़ी कार्रवाई, खनन माफिया हाजी इकबाल पर कसा शिकंजा। गैंगस्टर एक्ट के तहत 600 बीघा भूमि को किया जब्त, जिसकी कीमत करीब 21 करोड़ रुपए। गंगा स्नान के दौरान नदी में 5 लोग डूबे, मां बेटे की हुई मौत। गोताखोरों की मदद से अन्य लापता लोगों की तलाश जारी। यूपी के जौनपुर में प्रैक्टिकल परीक्षा के दौरान खूनी संघर्ष, मारपीट से एक छात्र की मौत। परीक्षा के दौरान फाइल देखने को लेकर हुआ था विवाद। अब खबरें विस्तार से। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यूपी की बिजली की समस्या को लेकर खुद एक्टिव हो गए हैं। 2 दिन पहले अपने दिल्ली दौरे के दौरान में केंद्रीय नेताओं से मिलकर यूपी की बिजली समस्या को दूर करने के लिए मदद की मांग की और अब बिना कटौती रोस्टर के अनुसार सबको बिजली मिले, इसे लेकर दिशा निर्देश दिए। साथ ही सीएम ने ऊर्जा मंत्री को भी अपनी विभाग की कार्य योजना की समीक्षा करने के लिए कहा है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने यह भी कहा कि यूपी के 75 जिलों में रोस्टर के अनुरूप बिना रोक बिजली आपूर्ति सुनिश्चित की जाए। केंद्र सरकार की ओर से हर संभव मदद मिल रही है, लिहाजा त्योहारों की दिन कहीं भी कोई बिजली कटौती नहीं होनी चाहिए। सीएम योगी ने कहा कि ऊर्जा क्षेत्र में सुधार की बड़ी जरूरत है। भविष्य की ऊर्जा जरूरतों के ध्यान में रखते हुए कार्य योजना तैयार की जाए। विभागीय मंत्री अपने विभाग की कार्य प्रणाली की गहन समीक्षा करते हुए हर स्तर पर व्यापक बदलाव के प्रयास करें। आबकारी मंत्री नितिन अग्रवाल ने राजकीय मेडिकल कॉलेज उरई का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने ऑक्सीजन प्लांट, इमरजेंसी सहित वार्डों का भी निरीक्षण किया, जहां उन्होंने मरीजों से भी इलाज को लेकर पूछताछ की। इसके बाद विकास भवन सभागार में जिला स्तरीय अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक भी की, जहां सरकार की योजनाओं को जनता तक पहुंचाने के अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए। सरकार ने अब कोविड के समय में मेडिकल क्षेत्र में काफ़ी काम किया है और चाहे अपने जिला के अस्पताल हो, चाहे मेडिकल कॉलेजेस जितने प्रदेश में बने हैं, उसमें ऑक्सीजन प्लांट की स्थापनाएं हुई हैं और भी जो व्यवस्थाएं सुविधाएं हैं उसको बढ़ाने का काम हुआ है। और मैं जहां जाता हूं देखता हूं तो हर जगह जो आज मेडिकल क्षेत्र में जो काम किया है पिछली सरकार में, हमारी सरकार ने, आज उसका फायदा लोगों को मिल रहा है और देखने को मिल रहा है। अभी मैंने ऑक्सीजन प्लांट का भी मुआयना किया था, जहाँ पे हवा से ऑक्सीजन बनाने का एक प्लांट बनाया है। तो एक जो हमारे सामने जो कोविड काल में जो समस्या आई थी, उसको निपटने के लिए काफी इंफ्रास्ट्रक्चर में डेवलपमेंट हुआ है, इंफ्रास्ट्रक्चर में पैसा लगाया गया है,
इन्वेस्ट किया गया है। और आज मैं देखता हूं कि डॉक्टर्स जो हैं दवाइयां मिल रही हैं, उनको सारी सुविधाएं मिल रही हैं। और यहाँ पे मेडिकल कॉलेज में मैंने देखा है, कई पेशेंट से मैंने बात भी करी है, लगभग सभी ने संतोषजनक बताया है कि उनको पूरा इलाज मिल रहा है, दवाइयां उनको मिल रही हैं, डॉक्टर समय पे आते हैं, ये सब चीजें। देश के कई राज्यों के सांसद और राज्यसभा सांसदों का डेलीगेशन सोमवार को अयोध्या दौरे पर रहा। इसमें राजस्थान, गुजरात, उड़ीसा, बिहार सहित 19 प्रदेश के सांसद मौजूद रहे। सभी ने अयोध्या में हनुमानगढ़ी पर दर्शन और पूजन किया और राम जन्मभूमि परिसर पहुंचे, जहां श्री रामलला की आरती में शामिल हुए। सांसदों ने मंदिर निर्माण के कार्य का भी जायजा लिया। आपको बता दें, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की समिति के सदस्य भी वहां मौजूद रहे। राजस्थान के राज्यसभा सांसद राजकुमार वर्मा ने बताया कि हम लोगों के अयोध्या आने का उद्देश्य सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की समिति की ओर से अध्ययन करना है। इसमें हमने फील्ड में जाकर जायजा लिया है कि वास्तव में क्या कार्य हो रहे हैं। इस कड़ी में अयोध्या में हनुमानगढ़ी और श्री रामलला के दर्शन किए हैं, जो भारत की मूल संस्कृति है। ये पूरे देश को बांधती है। यहाँ देश भर से जो लोग आए हैं, वे अनेकता में एकता के भाव का संदेश लेकर जाएंगे। ये सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की जो समिति है वो अध्ययन के दौरे पर है। तो अब ये देखते हैं कि जाकर के फील्ड में भी देखते हैं कि वास्तव में क्या काम हो रहा है। और आज चूँकि अयोध्या नज़दीक है और अयोध्या में रामलला और उसमें हनुमानगढ़ी के ऊपर हम आए हैं, तो इसके लिए हमें कि ये भारत की मूल संस्कृति है जो पूरे भारत को बांधती है। और ये हनुमान जी उनके राम भक्त थे और उसी के कारण से उनके द्वारा पहले हमने अब हनुमान जी की पूजा की है, उसके बाद में रामलला जी के वो दर्शन होंगे, तो एक सुखद अनुभूति होगी। और ये पूरे देश के लोग जो आए हैं तो उनको एक कहेंगे कि अनेकता में एकता का भाव लेकर के, भगवान राम का भी यही था कि वो पूरे कहीं भी हो, किसी भी भाषा में हो, लेकिन वो सबके देव स्वरूप रहे हैं और रहेंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उच्च स्तरीय बैठक में अधिकारियों को कोविड गाइडलाइन का कड़ाई से पालन करने के दिशा निर्देश दिए हैं। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि एनसीआर के जिलों और लखनऊ में सार्वजनिक स्थानों पर फेस मास्क की अनिवार्यता को प्रभावी बनाया जाए, लोगों को कोविड प्रोटोकॉल के अनुपालन के लिए जागरूक किया जाए, पब्लिक एड्रेस सिस्टम का प्रभावी ढंग से इस्तेमाल किया जाए। इसी के साथ ही स्कूलों में कोविड प्रोटोकॉल का बारे में बच्चों को जागरूक भी किया जाए। आपको बता दें कि यूपी में इस समय कुल 1547 मामले केस हैं। इनमें से 99% लोग होम आइसोलेशन में हैं। वहीं कानपुर में कोरोना की रफ्तार एकाएक बढ़ गई है। शहर में 20 पॉजिटिव केस निकलने से स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मच गया। इससे पहले एक साथ 4 केस आए थे और अब 20 केसों में 14 पॉजिटिव एनसीसी कैडेट भी हैं। इसके साथ आईआईटी में एक छात्रा पॉजिटिव निकली। बुंदेलशहर के अनूप शहर गंगा घाट पर स्नान करते समय 3 महिला श्रद्धालु समेत 5 लोग नदी में डूब गए, जिसमें 2 श्रद्धालुओं की मौत हो गई है। पुलिस के मुताबिक अलीगढ़ के पिसावा थाना क्षेत्र के मिठौली गांव का परिवार मुंडन संस्कार के लिए अनूप शहर गंगा घाट पहुंचा था, जहां गंगा स्नान के दौरान 3 महिला समेत 5 लोग गंगा में डूब गए, जिसमें मां बेटे का शव गंगा से बाहर निकाल लिया गया है। सूचना के बाद बुंदेलशहर डीएम सीपी सिंह और डीआईजी संतोष कुमार सिंह भी तत्काल मौके पर पहुंचे और उनके द्वारा भी घटनास्थल का मौका मुआयना किया गया। बुंदेलशहर पुलिस ने अंतर्राज्यीय वाहन चोर गिरोह का पर्दाफाश किया। साथ ही 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिनके पास से अवैध हथियार बरामद हुए हैं। तो वहीं पुलिस ने आरोपियों की निशानदेही पर चोरी की 5 कार और 2 ट्रैक्टर ट्रॉली बरामद किए हैं। पुलिस के मुताबिक पकड़े गए आरोपियों के खिलाफ पहले से कई दर्जनों मामले दर्ज हैं। आज कोतवाली नगर और उनकी टीम द्वारा एक बड़ी कार्रवाई की गई है, जिसमें बड़ी गाड़ियाँ 5 उसमें एक कार है और 2 ट्रैक्टर हैं, एक ट्राली है। इतनी गाड़ियाँ बरामद हुई हैं और
इसमें जो गाड़ियाँ बरामद हुई हैं, ये कई गाड़ियाँ इसमें कनेक्ट भी हो गई हैं। इसमें से 2 गाड़ियाँ तो कोतवाली नगर से ही कनेक्ट हुई हैं, एक दिल्ली से चोरी हुई है, एक हाथरस से ट्रैक्टर जो हाथरस से चोरी हुआ है, और एक गाड़ी जो है आपकी नोएडा से चोरी हुई है। इस तरह से गाड़ियाँ कनेक्टेड भी हो गई हैं। 5 कारें और 2 ट्रैक्टर और 1 ट्राली, इनके पास से 2 तमंचे बरामद हुए हैं, छुरी भी बरामद हुई है, कारतूस भी बरामद हुए हैं। इस प्रकार से इनका पुराना इतिहास भी है। कितने लोग गिरफ्तार हैं? कुल 4 लोग गिरफ्तार हैं और इनके विरुद्ध कार्रवाई कराई जा रही है। सर, चारों का पिछले कोई इतिहास? हाँ, सभी का पिछला इतिहास भी रहा है और वर्तमान में उनके मुकदमे हैं, सब उसमें उनका खुलासा किया। बुंदेलशहर गंगा स्नान करने छोटी काशी अनूप शहर आए 5 श्रद्धालु गंगा में डूबे। गोताखोरों ने एक युवक को बचाया, एक महिला को गंभीर हालत में निकाला। पीएससी के जवान और स्थानीय गोताखोर शेष लोगों की कर रहे हैं तलाश। बुंदेलशहर डीएम सीपी सिंह और डीआईजी संतोष कुमार सिंह मौके पर, एनडीआरएफ की टीम को भी मौके पर बुलाया गया। सहारनपुर पुलिस और राजस्व विभाग की टीम ने संयुक्त रूप से कार्रवाई करते हुए खनन माफिया हाजी इकबाल के मुंशी नसीम के नाम पर दर्ज 600 बीघा भूमि को गैंगस्टर की धारा के तहत जब्त कर लिया है, जिसकी कीमत करीब 21 करोड़ रुपए बताई जा रही है। ये कार्रवाई गैंगस्टर एक्ट के तहत की गई है। देखिए, जनपद सहारनपुर में एक हाजी इकबाल उर्फ बाला का एक सक्रिय गैंग है। इस गैंग के कई मेंबर्स हैं। इस गैंग को हम लोगों ने पंजीकृत कर रखा है और 9 अप्रैल को इन लोगों के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट की कार्रवाई हुई थी। पूर्व में भी 80 बीघा ज़मीन करीब गलत एलोकेशन को रिलेटेड एक मुकदमा लिखा गया था, जिसमें 2 राजस्व अधिकारियों की गिरफ्तारी हुई थी और 2 अन्य को दोषी पाया गया था, जिनकी मृत्यु हो चुकी है। इसमें भी इकबाल वाला और एवं अन्य लोग वांछित हैं। गैंगस्टर एक्ट की कार्रवाई के बाद आज हाजी इकबाल के मुंशी, जो पहले उसका नौकर हुआ करता था, नसीम, उसकी करीब लगभग हमने 21 करोड़ की प्रॉपर्टी को 14(1) गैंगस्टर एक्ट के तहत सीज किया है। और भी प्रॉपर्टीज़ हैं, कई शुगर मिल्स हैं और 111 करीब शेल कंपनीज़ हैं, जिसके माध्यम से हाजी इकबाल ने अपना मनी लॉन्ड्रिंग की है और गैंगस्टर एक्ट की गतिविधियों में सम्मिलित रहा है। इन सबको हम लोग सीज करेंगे, कार्रवाई करेंगे और आगे से विभिन्न प्रकार के जो भी माफिया होते हैं, भू माफिया, खनन माफिया, ड्रग माफिया, सबके खिलाफ सख्ती से शासन के निर्देशों के अनुसार सहारनपुर पुलिस द्वारा कार्रवाई। खबर यूपी के जौनपुर से है, जहां जलालपुर थाना क्षेत्र के रामरूप सर्वोदय इंटर कॉलेज भवनाथपुर में प्रायोगिक परीक्षा के दौरान फाइल देखने को लेकर छात्रों के 2 गुटों में खूनी संघर्ष हो गया, जिसमें एक गुट ने दूसरे गुट के 12वीं कक्षा के एक छात्र को इतना पीटा कि उसकी मौत हो गई, जिससे सनसनी फैल गई। वहीं प्रैक्टिकल की परीक्षा रोक दी गई। शिक्षकों ने छात्रों को किसी तरह से बाहर करते हुए घायल को ऑफिस में ले गए और पानी छिड़ककर होश में लाने का प्रयास किया, लेकिन जब वह होश में नहीं आया तो उसे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले गए, जहां गंभीर हालत को देखते हुए डॉक्टरों ने ट्रॉमा सेंटर वाराणसी रेफर कर दिया। लेकिन रास्ते में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र हरहुआ के डॉक्टरों ने छात्र को मृत घोषित कर दिया। आज 12वीं क्लास का प्रैक्टिकल एग्जाम था रेड्डी थाना क्षेत्र जलालपुर में, जहां 2 बच्चे 12वीं क्लास के आपस में फाइल को फाड़ने को लेकर मारपीट की, जिसमें एक छात्र की गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसकी पीएससी रेड्डी में इलाज कराया गया, जहां से उसको वाराणसी रेफर किया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी मृत्यु हो गई। इस संबंध में तत्काल FIR पंजीकृत कर आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। इसमें 3 नामजद छात्र को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है, अन्य विधि कार्रवाई की जा रही है। कानपुर देहात के अकबरपुर थाना क्षेत्र के रनिया में महिला की हत्या कर दी गई। हत्या करने के बाद महिला के शव को कमरे में डालकर आरोपी फरार हो गया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने घर के अंदर से खून से लथपथ महिला का शव बरामद कर मामले की जांच पड़ताल में जुट चुकी है।
के थाना अकबरपुर के रनिया क्षेत्र के सुंदरपुर मोहल्ले में एक नवनिर्मित मकान के अंदर एक महिला की डेड बॉडी मिली है, जिसकी उम्र लगभग 35 वर्ष है। इसके सर में और मुंह पर चोट के निशान है, जो ईंट से चोट पहुंचा करके इसकी हत्या की गई है। इस संबंध में रामबली कछवाहा जो बांदा के रहने वाले हैं, उन्होंने फोन पर बताया है कि ये मृतका मेरी पत्नी है और मेरा भांजा जो राघवेंद्र नाम का है, ये इसको लेकर के साथ में रहता था। यहाँ दोनों मजदूरी करते थे और किराए के मकान में रह करके यहाँ जीवन यापन कर रहे थे। इसी बीच कल रात में दोनों के बीच झगड़ा हुआ और राघवेंद्र ने अपनी मामी को चोट पहुंचा करके हत्या कर दी है और हत्या करके कमरे में बंद करके ताला बंद करके फरार है। अभियुक्त की तलाश की जा रही है, नियमानुसार कार्रवाई की जा रही है। खबर यूपी के बस्ती से है, जहां मरवटिया तिवारी गांव में चोरों ने एक घर को निशाना बनाते हुए आभूषण और नकदी पार कर ली। परिजनों को जब चोरी की वारदात का पता चला तो पैरों तले जमीन खिसक गई। पीड़ित परिवार का कहना है कि अब बेटी की शादी कैसे होगी। आपको बता दें कि पीड़ित की बेटी की शादी 11 मई को होने वाली थी। अभी रही सब उठा तब देखा था कुल खुला बा, पूरा तारा बा, कुल निकाल बा, क्षेत्रान बा, तब जान पाए ना। आपके घर शादी भी है? हाँ, हमारे 11 तारीख का हमारे ब्याह बा, इसी महीने में? यही महीना में। हाँ। और कितने का सामान लगभग गया होगा? अरे करीबन कब्जा था कि 4 लाख का सामान, 3 लाख का सजौरिया रहा है और 2 लाख नगद रुपया रहा लड़के के। 2 लाख रुपए नगद और 3 लाख का जेवर। और कोई सामान? और कोई सामान नहीं गया है। लगभग 11 बजे रात तक हम जाग रहे थे, इसके बाद जो हुआ वही बाद में ही हुआ जी। तो कितने का सामान लगभग लेके गए हैं वो लोग? 3 लाख का जेवर था, मेरा था, मम्मी का था और फिर पैसा था थोड़ा 2 लाख के लगभग जी। शादी भी थी आपके घर में? हाँ, हमारा 11 मई की शादी भी है। आप ही की शादी है? हाँ। तो पुलिस को सूचना दी आपने? पुलिस आए थे 2 लोग, लिख के ले गए। जौनपुर के मड़ियाहू बाबागंज में गोलियों की तड़तड़ाहट से पूरा गांव गूंज उठा। जानकारी के अनुसार मोकलपुर ग्राम सभा ने प्रधान पद के प्रत्याशी रह चुके विनोद कुमार यादव को दाहिने सीने पर गोली लगी, जिसके बाद उन्हें जिला अस्पताल के लिए रेफर किया गया। थाना मड़ियाहू क्षेत्र के ग्राम मोकलपुर में एक व्यक्ति विनोद कुमार यादव, उम्र करीब 38 वर्ष, उनके पिता का नाम श्री रंग बहादुर यादव, ये पूर्व में प्रधानी का चुनाव भी लड़ चुके हैं। जानकारी सूचना मिली कि इनको गोली लग गई है। मौके पर तुरंत थाना मड़ियाहू के 2 आरक्षी पहुंचे, इनको जिला अस्पताल ले गए। हालत इनकी सामान्य है। उनसे बातचीत करने पर जानकारी हुई कि इनका कुछ पैसे का लेन देन था, जिस पर शिकरारा के बघेला निवासी देवेंद्र बहादुर सिंह उर्फ बंटी और एक अन्य व्यक्ति आए, इनसे बातचीत किए और उसी बातचीत में कुछ विवाद हुआ, जिस पर इनको गोली मार दी है। ये गोली इनके बाएं हाथ के नीचे सीने से लगी हुई सट के निकल गई है, आर पार हो गई है। हालत उनकी सामान्य है। अभी कोई तहरीर प्राप्त नहीं हुई है। तहरीर प्राप्त होते ही FIR दर्ज कर आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने वाराणसी दौरे पर रहे, जहां उन्होंने चंदौली के घटना पर दुख व्यक्त किया है। साथ ही मामले में निष्पक्ष तरीके से जांच करने की बात भी कही। इस दौरान उन्होंने दोषी लोगों पर कार्यवाही भी की। महानगर का प्रशिक्षण वर्ग है, उसके समापन सत्र में मुझे कार्यकर्ताओं के साथ चर्चा करने के लिए, संवाद करने के लिए आने का अवसर मिला है। बाबा विश्वनाथ जी की नगरी में आओ तो एक अलग आनंद की अनुभूति होती है, तो मैं आज इसी कार्यक्रम के लिए आया हूँ। अभी तो उसमें मुकदमा दर्ज हो गया है। संबंधित थाने के जो इंस्पेक्टर थे उनको तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है और जांच होने दीजिए। जांच से पहले अगर कोई चीज़ रिपोर्ट आएगी तो उसमें कार्रवाई होगी, इसलिए मुकदमा दर्ज किया गया है। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि यूपी की पुलिस हत्यारी पुलिस हो रही है, प्रायोजित हत्याएं कर रही है। श्री अखिलेश यादव जी बौखलाए हुए हैं। अगर कोई पुलिस वाला गलत करेगा तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी, लेकिन अपराधियों को पकड़ने के लिए अगर कोई पुलिस गई है
और उस पुलिस के जाने के बीच में इस प्रकार की घटना हुई तो दुखद है। मैं इस पर निश्चित तौर से दुख व्यक्त करता हूं और परिजनों को सांत्वना देता हूं, और लेकिन इसकी जांच करके अगर किसी भी प्रकार से दोष पाया जाएगा तो कार्रवाई होगी। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए A1 TV। नमस्कार।